हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। बहुत खूबसूरत जगह पे बैठा हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ बैठा हूँ और क्या है। ख़बरें सर जी बड़ी हैं ख़बरें। पहली ख़बर तो ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जी बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो फ़कत कतरा खून निकला। बड़ा शोर था जी, वो ट्रंप आ रहा है और मॉन्यूमेंटल को रिहा करा रहा है। ट्रंप आएगी तो रिहा कराएगी, हैं वो जैसे वो कहता था, क्या नाम है उसका, ये मुराद सईद, जब इमरान आएगी 2 अरब उसके मुंह पे मारेगी, 2 अरब उसके मुंह पे मारेगी, पाकिस्तान ऊपर चली जाएगी। घटिया लोगों ने इतना घटिया काम किया कि पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा कर्जा लिया। ये गूगल पे देख लें, कोई इसमें झूठ नहीं है, गूगल पे देख लें, गूगल पे। अच्छा जी, ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कि अव्वल तो सानू पहले ही नहीं सी, कोई ट्रंप ने ऐसी बात नहीं की। अगर वो करे भी सही तो हम इसकी बात नहीं मानेंगे, हम इनकी हर बात मानने के पाबंद नहीं हैं। अमेरिका की बात कर रहा हूँ, अमेरिका की हर बात मानने के हम पाबंद नहीं हैं। इसलिए ये जनाब अली, ये इनका ख़त्म हो गया। और आप देखें इससे भी बड़ी खबर, ओ मेरे खुदाया, इधर देखो सर जी, एदा इलाज कराओ, एदा मेडिकल चेकअप कराओ, एदा मेडिकल चेकअप कराओ। हुण एदे कोल होर कोई रास्ता नहीं रहा। आज आर्मी चीफ को दूसरा ख़त लिख दिया है, खुला खत सर ये होता है जो मीडिया को पहले ही पहुंच जाता है। उन्होंने पहले ही कहा है कि ना हम आपके पहले जनाब अली ख़त के इंतज़ार में थे और ना अब ख़त के इंतज़ार में है। ठीक है, तो आप ये ख़तो किताबा जो है ना ये संभाल के रखें, हम आपके कोई वो नहीं करेंगे। तो इसका जनाब मेडिकल चेकअप कराएं, दिमागी मुआयना। जब पहला ख़त उन्होंने पहले ही कह दिया, ISPR ने कह दिया कि सानू तुहाडे ख़त की कोई लोड़ नहीं, ना तुसी ख़त लिखो तो ना असी तुहाडा ख़त पढ़ना है। ठीक है, उसमें 6 नुकात लिख दिए, शेख मुजीबर रहमान वाले, बांग्लादेश वाले 6 नुकात लिख दिए। ये इस तरह वो कर रहे हैं। तो ये जनाब अली सूरत हाल है। पहला ख़त तेरा किसी ने नहीं पढ़िया, ठीक है, कहता टुट्टी लत नूं दिखाया कई बार, किसी ने साड़ी गल ना सुनी। अब इसमें और मिन्नतें की, क्या पाक फ़ौज सैयद आसम मुनीर साहब, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। ये हुकूमत गलत कर रही है, शिकायतें हुकूमत की, ये हुकूमत गलत कर रही है, इन्होंने अदलिये को कब्ज़े में कर लिया है, इन्होंने सारा कुछ कब्ज़े कर लिया है। शुक्र है नहीं कह दिया कि फ़ौज ने कब्ज़े कर लिया। सर ये भौंतर गया, समझते हो ना, भौंतर गया, कोई इसका वो नहीं है। इतना देखें, इतनी बेइज्जती के बावजूद भी अगर कोई बेइज्जती महसूस ही ना करे और ख़त पे ख़त लिख रहा है, नहीं सर जी बिल्कुल नहीं, ये नहीं चलेगा। ये सारे ऐसे ही कर रहे हैं, इनके सारे मानने वाले आजकल ख़त ही लिख रहे हैं। ये वो हमारे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को इन्होंने ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट में। फिर वो बाबर सतार जो है अमरीकी, वो उसने जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा है। ये असल में फितना पैदा करना चाह रहे हैं और फितना पैदा हो नहीं रहा। ये यानी कि ये मज़े की बात है, ये फितना पैदा करना चाहते हैं और फितना नहीं हो सका। आज कितना एहतजाज हुआ है जी, मुल्तान में सुबह उन्होंने गिरफ़्तारी के लिए थोड़ा सा निकले हैं तो गिरफ़्तारी दे दी है, और उसके बाद वो कह रहे हैं जी मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में कोई निकलने की कोशिश की है किसी ने। और तीसरा सवाबी का जलसा जो अभी तक दिखा रहे हैं, अभी जलसे का इख्तिताम होने वाला है, तो अभी तक कोई जलसे में ऐसी बड़ी रौनक नहीं है कि जो कोई कहे जी बड़ा फ़कीदुल मिसाल सी तो बड़ा ये सी तो वो बल्कि ख़ुद गंडापुरी निकला हुआ है कि इसका जलसा फेल हो। जुनैद अकबर का जो मेरी सीट लेके आया है इधर, ठीक है। तो सर जी इन तिलों में भी तेल नहीं है बिल्कुल। हमारी हुकूमत तो है ना, सो है, जो सुस्ती कर रही है या जो इसको नहीं भेज रही, इसको जब तक बनीगाला और अडयाला के करीब ये रहेगा ना, ये ऐसे तमाशे करते रहेगा। इसको भेजो ज़रा काले पानी,
काला पानी 7 समुंदर पार, फिर ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर ये ना सारा कुछ इसका ठीक हो जाएगा और इसके बयानबाजी भी ख़त्म हो जाएगी, इसके जनाब ये फ़ौज के ख़िलाफ़ जो सारी हरकतें हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे, इसके ख़त भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये किस तरीके से करना चाह रहा है। अब मैं कहाँ हूँ ये देखें, ये मेरे पीछे स्विमिंग पूल नज़र आ रहा है ये, ठीक है। तो ये इधर से आपको दिखा देता हूँ, ये स्विमिंग पूल है। तो इधर ये आप देखें ये, ठीक है सर जी। ये सीन मैंने बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए आ जाता हूँ कि मैं कहता हूँ चलो सीन आपको वो दिखाऊँ ये, ठीक है। ये देखें, ये वो समिट मीनार आपको नज़र आ रहा है ना, जहाँ सूरज गरूब हो रहा है, वहाँ पे इधर से ही मैं आया हूँ मैं। ये सर जी लाहौर है, लाहौर है। ए देखो ए थले सारा है, वाह 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 वाह, क्या बात है सर जी, वाकई क्या खूबसूरती है। और मौसम भी बड़ा सपोर्ट कर रहा है, मौसम बहुत अच्छा है। तो इसके साथ ही जनाब आली ये अच्छी वीडियो का अख्ताम करने कि आपको दिखाते हैं। ये जनाब ये देखें, खूबसूरत माहौल बिल्कुल, ठीक है। ये जनाब पंजाब असम्बली, ये उसका ग्राउंड देखें, ये उसका समिट मीनार देखें, ये वापडा हाउस देखें, और ये है रीगल चौक, जहाँ पे आज बड़े इन्होंने कोई रैलियों का हमें उम्मीद थी कि बड़ी रैलियाँ आएंगी जी पीटीआई की। देख रहे हो सकून.com, बिल्कुल सकून.com, कोई इधर से कोई ना इधर से है और ना ही कोई इधर से है, ठीक है। तो अखबार टीवी तुसी देखोगे जियो वाले दे वो पीछे लगे होंगे, बड़ियाँ रैलियाँ निकली हैं जी, बड़े निकले हैं बड़े जनाब वाली, हो ये हुआ है वो हुआ है, समझ गए हो। ये आपको मैंने सारा दिखा दिया है बिल्कुल। ये जी मैं हाई कोर्ट से बाहर अब निकल रहा हूँ, तो ये आपको बताता हूँ GPO चौक, जहाँ ये अक्सर वकील इनके जो है ना वो एहतजाज कर रहे होते हैं। बिल्कुल सकून.com है, सुकून है, कोई इधर वो नहीं है मसला कि कोई इधर हो। ये मैं आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये कोई एहतजाज हो रहा है कहीं, देखें नहीं है ना। ये आगे भी देख लें, आगे तक देख लें, कोई एहतजाज नहीं है। बस इनके गुब्बारे से ना अब जो हवा मसनूई भरी गई थी ना वो निकल गई है, बिल्कुल निकल गई है। सब ट्रैफिक रवां दवां है, सब लोग इधर, कोई मसला ही नहीं है। बल्कि हुकूमत को इतना एतबार था कि उन्होंने इधर पुलिस ही नहीं लगाई कि वो लगा दें, पुलिस ही ज़्यादा लगा दें ना।